दोस्तों, आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। इसी पौधे के बारे में जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है, तो इस महीने में गुड़हल के पौधे पर कुछ ऐसे ज़रूरी काम करने होते हैं और कुछ मिक्स फर्टिलाइज़र देना होता है, जिससे हमारे गुड़हल के पौधे पर सर्दियों में इस तरह से फूल बराबर आते रहें, पौधे की काफ़ी हेल्थ भी अच्छी रहे, पौधा ग्रोथ भी करता रहे। तो साथियों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं तो जान लेते हैं कि ये कौन से काम हैं और कौन सी ऐसी जादुई फर्टिलाइज़र है जिसके इस्तेमाल पर गुड़हल के पौधे में इतनी अधिक मात्रा में फूल और हैवी मात्रा में कलियां आते हैं। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो लगभग सभी के गार्डन में पाया जाता है। वास्तु के हिसाब से ये काफ़ी शुभ पौधा माना जाता है, क्योंकि इसके फूल सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। माता दुर्गा को तो ये फूल बहुत पसंद है। वैसे तो गुड़हल का पौधा साथियों ज़मीन पे लगाने वाला पौधा है, धरती पे लगाने से बहुत तेज़ से ग्रोथ करता है, लेकिन आप अगर गमलों में भी लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाते हैं। नर्सरी पर पौधे भी मिलते हैं, इसकी कटिंग भी लग जाती है। दोस्तों, इस पौधे की कटिंग मैंने फरवरी के महीने में इस डिब्बे में लगाई थी। कटिंग ग्रो भी हो गई, इसका एक वीडियो भी मैंने डाला था। ये मार्च के महीने में खिल भी चुका है और आज एक कली भी इसमें बड़ी सी आ चुकी है। देखिए, ये बड़ी कली आ चुकी है। तो आप लगा सकते हैं गमलों में भी। इसी तरह से आपका फ्लावरिंग करे और ग्रोथ करे। तो जब आप गुड़हल का पौधा अपने घर पर लगाएं साथियों, तो कम से कम इस तरह से 12 इंच का गमले में ज़रूर लगाएं। इससे पौधा इतने बड़े गमले में ग्रोथ भी करता है और पूरे के पूरे साल फ्लावरिंग भी करता है। सब तरफ फूल हैं, सब तरफ कलियां हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें अपने गुड़हल के पौधे पर कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो कर लेना चाहिए, तो जिससे हम ज़्यादा फूल पा सकें अपने पौधे पर। हल्की हल्की सी अपने पौधे की प्रूनिंग आप कर दीजिए, मतलब नीचे की पत्तियां हटा दीजिए। देखिए, मैंने एक पौधा उधर रखा हुआ है, उस पर मैंने बहुत जुलाई के महीने में पत्तियां हटा दी थी, उस पर भी फ्लावरिंग आ गई है। तो थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से प्रूनिंग आप ज़रूर कर दीजिए। आज मैं साथियों आपके सामने 2 पौधे लेकर बैठी हूँ। एक में फ्लावरिंग है, एक में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं है। तो जहाँ से आप प्रूनिंग करेंगे, वैसे तो मैं प्रूनिंग जुलाई के महीने में कर चुकी थी। देखिए, प्रूनिंग की थी, ये यहाँ से प्रून किया था, उस पर 2 और 3 ब्रांचेस आई हैं। इसमें भी मैंने प्रूनिंग की थी जून के महीने में। तो जब आप प्रून कर देंगे तो वहीं से नई ब्रांचेज आएंगी, इस तरह से नई ब्रांचेज आना शुरू होंगी और उसी पर बड्स भी आने लगेंगी। तो फ्रेंड, बारिश में इन प्लांटों में साथियों बहुत तेज़ ग्रोथ हो गई है, पत्तियां भी बहुत अधिक हो गई हैं। देखिए, बहुत सारी पत्तियां हो गई थी। कुछ दिन पहले मैंने कुछ पत्तियां काटी थी, फिर भी पत्तियां हो गई हैं। तो पहला काम तो आप प्रूनिंग करिए जुलाई अगस्त के महीने में। दूसरा, अगर नीचे से पत्तियां बहुत हो गई हैं तो थोड़ी पत्तियां कम कर दीजिए। इस तरह से थोड़ी थोड़ी पत्तियां काट दीजिए और मिट्टी के ऊपर से हटा दीजिए। जैसे ही आप पत्तियों को काटेंगे, देखिए मैंने बहुत पहले काटी थी, फिर निकल के आ गई बारिश में। तो पत्तियों को काट देंगे साथियों, तो आप प्लांट आपका सारी एनर्जी पत्तियों को बढ़ाने में नहीं, बल्कि कलियों और इस तरह से कलियों को बनाने में लगाएगा और फूल को बनाने में लगाएगा। दूसरा काम आप करिए। पहला तो काम आपको करना है, प्रूनिंग करनी है। दूसरा करना है साथियों, पत्तियों को कम कर देना है आपको अपने
थोड़ी थोड़ी पत्तियां काट दीजिए। तीसरा काम आपको करना है, जो आपके पौधे पर इस तरह से सूखे फूल लगे हों, टेढ़ी मेढ़ी देखिए पत्तियां हैं, उनको आप पौधे से हटा दीजिए। इससे ये होगा कि जब गुड़हल के पौधों में फ्रेंड, किसी भी पौधे में जब फूल मुरझा जाते हैं, किसी भी पौधे में, डेनियम में भी यही रूल लागू होता है, तो उनको हटा देना चाहिए। नहीं तो उनकी वजह से पौधे में फंगस भी लग सकता है। प्लांट में पत्तियों पे चिपके रहेंगे तो यहीं फंगस लग जाएगा। और अगर आपका ये प्लांट सूखा फूल मट्टी में गिरा रहा तो मट्टी में भी फंगस आ सकता है। 2 काम आप कर चुकिए, तीसरा काम अब आपको बताती हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमारे गुड़हल में आपके प्लांट की तरह फूल नहीं आते हैं, तो हमारा पौधा एकदम हरा भरा भी है इस तरह से, लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। तो साथियों, ऐसा हो सकता है कि आपके गुड़हल में जो खाद आप दे रहे हों उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, उसमें फास्फोरस और कैल्शियम की क्वांटिटी साथियों कम होगी। ये भी वजह है आपके फूल में नहीं आ रहे हैं फूल। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका पौधा या तो रूट बाउंड हो गया होगा, तो जिसके कारण जो हम पोषक तत्व देते हैं पौधों को, वो जड़ें नहीं ले पाती हैं। तो गुड़हल के पौधे में अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, रूट बाउंड हो गया है पौधा, तो आप थोड़े दिनों में ही इसके पौधे की, पूरे पौधे को गमले से निकाल कर, मैंने 6 महीने पहले रूट बाउंड की कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कैसे उपचार करते हैं, वीडियो डाला है। अगर आपको ज़रूरत है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, आप गुड़हल के पौधे को निकाल लीजिए, जड़ें काट के दूसरे गमले में, थोड़ा बड़े गमले में नई मिट्टी, नई खाद पानी देकर फिर से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं गुड़हल के पौधे में साथियों कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि गुड़हल का पौधा हैवी फीडर प्लांट है। इसको 1 महीने में 1 बार कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी रहता है, और एक फर्टिलाइज़र से इसका काम नहीं चलता, बल्कि हर महीने में 2-3 फर्टिलाइज़र को मिक्स करके आप अच्छे से मिक्सचर बनाकर फर्टिलाइज़र दीजिए, तभी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। अगर आप इस तरह की ग्रोथ, फ्लावरिंग, कलियां चाहते हैं तो जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ उसको आप बनाकर तुरंत डालिए। आज मैं जो देने जा रही हूँ साथियों, उसमें कुछ तो ऑर्गेनिक है और कुछ नॉन ऑर्गेनिक भी है, क्योंकि खाली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो सकता है आपके पौधे में इस तरह की फ्लावरिंग ना ला सके। एक पौधा बिल्कुल बिना फूल का है, एक में बहुत सारे फूल हैं। तो चलिए अब आपको बताती हूँ। मेरा ये पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। अब आपको लेना है 12 इंच के गमले के लिए मैं बता रही हूँ साथियों 2 मुट्ठी, ये है पहला फर्टिलाइज़र है, वो वर्मी कंपोस्ट। इसको आपको देखिए 2 मुट्ठी लेना है। 1 मुट्ठी हो गया, एक ये 2 मुट्ठी हो गया। आपको पौधे, ये वर्मी कंपोस्ट साथियों आपके पौधे की मिट्टी को पोरस बनाती है। अब इसमें 1 चम्मच देखिए लिया है, नीम की खली है। आप ध्यान से देखिएगा, नीम की खली है। आपको समूचा नहीं डालना है, इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए, थोड़ा बुरादा जैसा बना लीजिए और 1 चम्मच इसको मिला दीजिए। इस तरह से 1 चम्मच नीम की खली को भी आप मिलाइए। इसको मिलाने से मिट्टी में किसी तरह के कीड़े वगैरह, चींटी नहीं लगते हैं। ये एक कीटनाशक का भी काम करता है नीम की खली अपनी। साथियों, इसमें तीसरी चीज़ आपको मिलानी है, वो है DAP के दाने। देखिए DAP में अपने पौधे की साइज़ के हिसाब से, गमले की जैसी साइज़ है, अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आपको इतना नहीं लेना है, कुल 8 दाने लेने हैं, गिन के 8 दाने मिलाने हैं। आप अगर इनकी
इनकी संख्या को बढ़ा देंगे तो आपका पौधा साथियों खराब भी हो सकता है, इतना बच गया है डीएपी। आप अपने गमले के साइज के हिसाब से देखकर ही डीएपी डालें। इसमें डीएपी में साथियों 46% फास्फोरस होता है, जो मिट्टी में पहुंचकर हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। अब एक इसमें छोटी चम्मच पोटाश भी मिला देते हैं। देखिए, ज़्यादा नहीं मिलाना है, छोटी चम्मच में आधा ही चम्मच मिला लीजिए तो भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाने से नुकसान हो सकता है। आधा चम्मच आप पोटाश मिला लीजिए। ये हमारे मिट्टी की पीएच लेवल को बढ़ा देता है। गुड़हल को जो बहुत पसंद है बढ़ा हुआ पीएच लेवल। ये पोटाश साथियों हमारे फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है और फूलों का साइज भी बड़ा हो जाता है और फूलों में इस तरह से चमक आ जाती है। अब लास्ट में कैल्शियम के लिए साथियों एक वीडियो में मैंने बताया था, जो बच्चों के पढ़ने वाली चौक होती है, कैल्शियम के लिए मैंने उसको मिलाया था, लेकिन आज मेरे पास नहीं है, तो ये बुझा हुआ चूना है, खाने वाला चूना है। आधी चम्मच ही हम ये खाने वाला चूना मिलाएंगे। चलिए, चम्मच से नहीं उठ रहा है, आधी चम्मच इसमें आप चूना मिला लीजिए। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। अब साथियों देना कैसे है, जिस पौधे में फूल हैं उसमें मैं नहीं दूंगी, क्योंकि अभी 15 दिन पहले मैंने यही फर्टिलाइज़र मिक्सचर इस पौधे में डाला था, जिसका परिणाम आपके सामने है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कलियां हैं। साथियों, मैं दिखाना चाहूँगी हमारे पौधे में फूल लगे हैं। कई लोग मुझे कहते हैं मैम अलग से लगाती, तो देखिए ये फूल लगा हुआ है कि मैंने अलग से लगाया। चलिए कोई बात नहीं। अब इसको देना कैसे है साथियों, देखिए, या तो आप अपने पौधे की मिट्टी अगर आपकी सूखी है तो आप थोड़ा सा एक काम करिए कि इसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लीजिए, मट्टी को बाहर निकाल लीजिए। 2 इंच की मट्टी आपको बाहर निकाल लेना है। और करना क्या है साथियों, वही मिक्सचर जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है अब इसमें वही डाल देना है। देखिए मेरा फर्टिलाइज़र मिक्सचर है, आपके पौधे के किनारे किनारे जड़ों से थोड़ा सा दूर पर इस तरह से मिट्टी के ऊपर इस तरह से आप डाल दीजिए। लास्ट में क्या करना है आपको साथियों, जो वही मट्टी मैंने निकाली थी वही मट्टी इसको कवर कर देना है, खाद को ढक दीजिए, मतलब ये है हमारा। इस अगर आपकी सूखी मट्टी है साथियों तो थोड़ा थोड़ा खाद डालने के बाद पानी भी डाल दीजिए। इससे ये होगा धीरे धीरे ये हमारे मट्टी में डीकम्पोस्ट होता रहेगा और पौधे को फ़ायदा मिलता रहेगा। 10 दिन के बाद मैं इसका अपडेट आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आपके गुड़हल के पौधे जितने भी हैं बगीचे में, सब में एक बार महीने में इसका इस्तेमाल करिए। गुड़हल के पौधे की अगर आपके ग्रोथ रुकी हुई है तो ग्रोथ भी होने लगेगी फास्ट। फूल नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों ये दोनों चीज़ आपके गुड़हल पर स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आया है साथियों तो आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। नई नई वीडियो की जानकारी लेकर आती हूँ, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर जानकारी आपको मिलती रहे। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, धन्यवाद।